केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को 48,415 नए मरीजों की पहचान हुई, 61,494 ठीक हो गए और 988 ने जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,083 की कमी आई है। जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोड डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। यह वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इसके फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। कंपनी का कहना है कि उसका सालाना 12 करोड़ डोज बनाने का प्लान है। मुंबई में चलती ट्रेन पर चढ़ने उतरने के दौरान यात्रियों के गिरने के मामले आए दिन सामने आते हैं। ऐसी ही एक घटना बोरीवली रेलवे स्टेशन पर हुई। यहाँ एक यात्री तेज रफ्तार से उतरने के चक्कर में प्लेटफार्म पर गिर गया। वह एक बार तो ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच आया भी, लेकिन ट्रेन से टकराकर दूर हो गया। तभी वहां मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसकी जान बचाई। कोरोना की तीसरी लहर को देखकर हर रोज नई बातें सामने आ रही है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स ने तो यह तक कह दिया कि 3-4 हफ्ते में ही केस बढ़ने लगेंगे। इसके बाद सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी है, पर बच्चों के लिए सितंबर से पहले वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। वहां की सरकार इसका सेलिब्रेशन कर रही है। ऐसा ही एक समारोह गुरुवार को हुआ। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाषण दिया। उन्होंने ध्वज दिखाते हुए कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि चीन की मिलिट्री की ताकत को बढ़ाया जाएगा। हमारी मिलिट्री को हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो दौर अब हमेशा के लिए जा चुका है जब कोई भी देश चीन को धमकाकर चला जाता था। ब्रिटेन में पिता को अपनी कार बेचनी पड़ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को करीब 1 घंटे गेम खेलने के लिए अपना आईफोन दिया था, जिसके बाद iTunes का $1800 का बिल आ गया। 7 साल के बच्चे ने मोबाइल में गेम खेलते खेलते 1.3 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया। इसकी जानकारी उसके पिता को तब हुई जब ईमेल पर बिल की कॉपी आई। इस बिल को भरने के लिए मजबूर पिता को अपनी कार तक बेचनी पड़ गई। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने देश की ही कंपनी पोलारिस सॉल्यूशंस के साथ मिलकर एक ऐसी छिपाने की अद्भुत तकनीक को अपनाया है जिससे इजरायली सैनिक वर्चुअली अदृश्य हो जाएंगे। इस उद्यम आवरण का इस्तेमाल करते ही इजरायली सैनिक देखते ही बिल्कुल पत्थर की तरह नजर आएंगे, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकेगा। कनाडा में पाकिस्तानी परिवार की हत्या के कुछ दिन बाद ही नस्ली हिंसा की एक और खौफनाक घटना सामने आई है। सास्कटून शहर में पाकिस्तानी मूल के मोहम्मद काशिफ पर 2 हमलावरों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने काशिफ को इतनी बुरी तरह से घायल किया है कि उन्हें 14 टांके लगवाने पड़े। खूनी हमला करने वाले ने यह भी कहा कि उन्हें मुस्लिमों से नफरत है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया में वैक्सीनेशन का काम जारी है। इसी क्रम में अब कई देशों के प्रमुखों को भी कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी स्पुतनिक वी की दोनों डोज लगवा चुके हैं, जिसका खुलासा अब हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को जानकारी दी है कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में ही स्पुतनिक वी का टीका लगवा लिया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अब डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। इन्हें फिलहाल कार्यवाहक बनाया गया है, यानी जब तक नए डीजीपी का नाम फाइनल नहीं होता तब तक प्रशांत कुमार ही कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बुधवार को चार्ज छोड़ दिया। एचसी अवस्थी 36 साल का कार्यकाल पूर्ण करके आज रिटायर हुए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के एक डॉक्टर ने परिजनों के खास अनुरोध पर निजी अस्पताल जाकर एक युवक के कटे दोनों हाथ को जोड़ दिया। दरअसल झगड़े के दौरान एक युवक के दोनों हाथ कलाई के पास से कटने के बाद उसे इलाज के लिए करौंद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिजनों ने हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर आनंद गौतम को बुलाकर ऑपरेशन कराने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर गौतम ने 4 घंटे तक ऑपरेशन कर हाथ जोड़ दिए। हालांकि 48 से 72 घंटे में पता चलेगा कि हाथ पूरी तरह जुड़े हैं या नहीं। मध्य प्रदेश में गुरुवार से वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सुबह 9:30 बजे से सेंटरों में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचने लगे। भोपाल में सभी 85 वार्डों में सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन शहर में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी, जबकि प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। प्रदेश में 7,000 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड डोज दोनों लगेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरबीआई, इनकम टैक्स और कई निजी बैंकों की फर्जी सेल बनाकर व्यापारियों से ठगी करने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहम्मद एजाज के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। उदयपुर के प्रतापगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपने बेटे के साथ मिलकर पत्नी को 3 महीने से 30 किलो वजनी लोहे की जंजीर से बांध रखा। कारण यह था कि पति को उसके अवैध संबंध होने पर शक था। हरियाणा के बहादुरगढ़ से सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात सराय औरंगाबाद गांव के पास स्थित शराब ठेके से 4-5 बदमाशों ने हवाई फायर करके लगभग 2.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई। अभी बदमाशों का सुराग नहीं मिल पाया है।
पुलिस जांच में जुटी है। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए के हाथ पहली और बड़ी सफलता लगी है। हैदराबाद से 2 सगे भाई मोहम्मद इमरान खान उर्फ इमरान मलिक और नासिर खान उर्फ नासिर मलिक को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस टीम की तरफ से मिले इनपुट के आधार पर की गई है। दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को एक बार फिर सांस लेने में तकलीफ के चलते मंगलवार को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में एडमिट किया गया था। अब हाल ही में दिलीप कुमार के फैमिली फ्रेंड फैसल फारूकी ने एक्टर की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने दिलीप कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि एक्टर को उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्टर इमरान खान स्टारर दिल्ली बेली को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 1 जुलाई 2011 को रिलीज की गई थी। डायरेक्टर अभिनय देव ने इस फिल्म में इमरान के अलावा वीरदास, कुणाल रॉय कपूर, पूर्णा जगन्नाथ और शहनाज सेजरीवाला अहम भूमिका में थे। गोल्डन शूटर के नाम से मशहूर इला बेनिन वालारियन 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी है। यह वही इवेंट है जिसमें अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और गगन नारंग ने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। डाइविंग एक आधुनिक खेल के रूप में सबसे पहले 1880 में इंग्लैंड में सामने आया था। इस दौरान एक टूर्नामेंट कराया गया था। हालांकि यह खेल कहां से और कब से अस्तित्व में आया है, इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं है। ओलंपिक में इसे सबसे पहले 1904 में शामिल किया गया था।